हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आप सभी को हैप्पी दीपावली इन एडवांस। गाइस, दीपावली तो थर्सडे को है, लेकिन आज है ट्यूसडे और ये वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप सभी को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। तो गाइस, बात करते हैं कि भाई आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और गैस, दिवाली का ये सुनहरा मौका है आप सभी के लिए, और मैं बताऊंगा आपको 6 म्यूचुअल फंड जिसमें आप एसआईपी करेंगे, या फिर कह लीजिए आपका एसआईपी चल रहा है तो आप इसमें टॉपअप भी कर सकते हैं, सो दैट आने वाले 12 से 15 सालों में आपका जो पोर्टफोलियो है ये करोड़ों में कन्वर्ट हो सके। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये 6 म्यूचुअल फंड ऐसा है जो कि अपने अपने कैटेगरी में बेहद ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है और आने वाले 12 से 15 सालों में बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करके दे सकता है। तो गाइस, आप सभी के लिए आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहीं गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 6 म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है और आने वाले 12 से 15 सालों में आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो चलिए गाइस, पहले बात कर लेते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में और देखते हैं कि भाई यहाँ से वो 2 म्यूचुअल फंड कौन सा है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का जो कि आपके लिए बेहद ही शानदार हो सकता है आने वाले टाइम में। तो गाइस, बात करें फ्लेक्सी कैप फंड्स का, तो यहाँ पे हम लोग 2 फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से। पहला फंड है गाइस यहाँ पे काफी पॉपुलर फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। दूसरा फंड है गाइस यहाँ पे आपके लिए जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। एंड गाइस, इन दोनों फंड्स को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं आपका हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो रिटर्न है गाइस, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.17% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 55.2% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.87% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। हालांकि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है वो अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास में ही दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं जेएम फ्लेक्सी का फंड का, तो इसका रिटर्न लास्ट 1 ईयर में बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो पहले बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.59% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 26.9% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.19% का। तो गाइस, पिछले 3 सालों में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिटर्न बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। स्पेशली बात करें जेएम फ्लेक्सी का फंड का, तो इसका रिटर्न काफी शानदार है पिछले 3 सालों में भी। वहीं गाइस, बात करें पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.15% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो ये बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है और वो है यहाँ पे आपका 25.69% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.89% का। तो गाइस, सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिटर्न काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। एंड गाइस, जिस टाइम फ्रेम में दोनों ही फंड्स का रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही दिखने को मिलता है, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है यहाँ पे। सिमिलरली गाइस, बात करें इन दोनों ही फंड्स का कैप्चर रेशियो का, तो पहले बात कर लेते हैं आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, यानी कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम में पास्ट में कौन सा फंड कितना ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ
हुआ है इन दोनों के बीच में देखते हैं तो पहले बात करते हैं पारंपरिक फ्लेक्सिका फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका -14.01% का। जेएम फ्लेक्सिका फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका -8.55% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका -13.11% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो यहाँ पे जेएम फ्लेक्सिका फंड बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करें गाइस अपसाइड रेशियो का, यानी कि जब मार्केट तेजी में रहता है तो उस केस में इन दोनों में से कौन सा फंड है जो कि बेहद शानदार तरीके से आपको परफॉर्म करके देता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो पहले बात करते हैं पारंपरिक फ्लेक्सिका फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 90 का। जेएम फ्लेक्सिका फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 117 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 97 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पे जेएम फ्लेक्सिका फंड का जो अपसाइड रेशियो है ये बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड लास्टली बात करें गाइस डाउनसाइड रेशियो का, यानी कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो उस केस में कौन सा फंड है जो कि कम गिरता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो पारंपरिक फ्लेक्सिका फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 71 का। जेएम फ्लेक्सिका फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 64 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 90 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में भी देखें तो जेएम फ्लेक्सिका फंड यहाँ पे आपको काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें आपका इन दोनों ही फ्लेक्सिका फंड्स का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल वो चाहे बात करें परफॉर्मेंस का या फिर कैप्चर रेशियो का, दोनों ही मामले में जेएम फ्लेक्सिका फंड काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। हालांकि गाइस पारंपरिक फ्लेक्सिका फंड का भी रिटर्न पिछले 5 सालों में काफी अच्छा दिखने को मिलता है। एंड गाइस इस फंड ने आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे अच्छा रिटर्न बना के दिया हुआ है। लेकिन गाइस इस फंड के साथ एक और कंसर्न यहाँ पे ये है कि भाई इस फंड का जो फंड साइज है या फिर कह लीजिए एसेट अंडर मैनेजमेंट वो 80,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है, जो कि देखिए तो कंसर्निंग बात है, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए तो आपके लिए जेएम फ्लेक्सिका फंड काफी शानदार हो सकता है, वो चाहे बात करें परफॉर्मेंस का या फिर डिफरेंट कैप्चर रेशियो का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं दो ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि आपके लिए बेहद ही शानदार हो सकता है और आने वाले 10 से 15 सालों में आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड्स का, तो हम लोग बात करेंगे दो मिड कैप फंड के बारे में। पहला फंड यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, दूसरा फंड गाइस यहाँ पे आपके लिए एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। एंड गाइस हम लोग इन दोनों फंड्स को कंपेयर करेंगे इसकी कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है गाइस वो है यहाँ पे आपका 69.66% का। एचडीएफसी मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44.85% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 45.77% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में वैसे देखें तो दोनों फंड्स का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है, अपने कैटेगरी के आसपास में ही है या फिर उससे बेहतर परफॉर्म करके दिया हुआ है। स्पेशली बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 70% के आसपास में। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 35.33% का। एचडीएफसी मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.14% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.21% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखें तो दोनों ही मिड कैप फंड्स का रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। स्पेशली बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इसका रिटर्न पिछले 3 सालों में भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। वहीं गाइस बात करें पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.57% का। एचडीएफसी मिड कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 29.89% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.92% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही मिड कैप फंड्स का रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। स्पेशली बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इसका रिटर्न पिछले 5 सालों में
में भी इन दोनों में सबसे शानदार दिखने को मिलता है। सिमिलरली बात करी गई इन दोनों ही फंड्स का डिफरेंट कैप्चर रेशियो का, तो पहले बात कर लेते हैं आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 8.89% का। एचडीएफसी मिड कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 9.29% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 12.09% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो दोनों फंड काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड दोनों फंड का जो परफॉर्मेंस है इसके बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो दोनों फंड काफी अच्छा है। एंड दोनों फंड काफी कम गिरावट दिखाता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो बात करें गाइस अपसाइड रेशियो का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो अपसाइड रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 108 का। एचडीएफसी मिड कैप फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 97 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 91 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड्स बेहतर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। स्पेशली बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का तो इसका अपसाइड रेशियो काफी शानदार है 108 का। लास्टली बात करें गाइस डाउनसाइड रेशियो का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44 का। एचडीएफसी मिड कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 69 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 87 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो भी देखे तो दोनों फंड का बेहतर है अपने कैटेगरी एवरेज से, यानी कि गाइस ये दोनों फंड कम गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में स्पेशली बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का तो इस फंड का डाउनसाइड रेशियो बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का परफॉर्मेंस का एंड डिफरेंट कैप्चर रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल दोनों ही महीने में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड मुझे काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। हालांकि एचडीएफसी मिड कैप फंड का भी परफॉर्मेंस काफी शानदार है एंड डिफरेंट कैप्चर रेशियो भी काफी अच्छा दिखने को मिलता है। तो दोनों फंड काफी बेहतर है, लेकिन कंपैरेटिव टर्म में देखते हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं दो ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि अगेन आपके लिए बेहद ही शानदार हो सकता है एंड आने वाले 10 से 15 सालों में आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड्स का, तो यहाँ पे हम लोगों ने दो फंड चूज करा हुआ है स्मॉल कैप कैटेगरी से। पहला फंड गाइस आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड गाइस आपके लिए यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड्स को भी हम लोग कंपेयर करेंगे इसकी कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं आपका हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है जो काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है 49.35% का। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43.21% का। एंड कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 42.1% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न देखें तो अपने कैटेगरी एवरेज से बेहतर दिखने को मिलता है। स्पेशली बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का तो इसका रिटर्न बेहद ही शानदार दिखने को मिलता है लास्ट 1 ईयर में। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.05% का। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.66% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.17% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखें तो दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। एंड गाइस दोनों फंड्स का रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिखने को मिलता है पिछले 3 सालों में। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 47.51% का। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.69% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.44% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखें तो दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न अगेन काफी शानदार दिखने को मिल जाता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन बात करें यहाँ पे इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का ये काफी शानदार दिखने को मिल जाता है मोटा मोटी 48% के आसपास में। वहीं गाइस बात करें इन दोनों ही फंड्स का डिफरेंट कैप्चर रेशियो का, तो पहले बात कर लेते हैं आपका मैक्सिमम ड्रॉ
डाउन का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका -15.23% का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका -10.22% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका -13.07% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड यहाँ पे ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है, क्योंकि ये फंड कंपैरेटिवली कम गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो बात करें गाइस अपसाइड रेशियो का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो अपसाइड रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 98 का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 91 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 81 का। तो गाइस वैसे देखे तो दोनों फंड का अपसाइड रेशियो कैटेगरी एवरेज से बेहतर है, लेकिन बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का जिसका अपसाइड रेशियो ज्यादा बेहतर है, तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड। हालांकि इसका भी अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर नहीं है, लेकिन इन दोनों में इसका बेहतर जरूर दिखने को मिलता है। एंड लास्टली बात करी गई डाउनसाइड रेशियो का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 72 का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 52 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 61 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे क्लियरली निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है, क्योंकि ये फंड कम गिरावट दिखाता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का परफॉर्मेंस का एंड डिफरेंट कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल निप्पॉन स्मॉल कैप फंड वैसे इन्वेस्टर के लिए काफी शानदार हो सकता है जो कि रिटर्न भी बेहतर कमाना चाहते हैं एंड रिस्क भी थोड़ा सा कम लेना चाहते हैं। वहीं अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर जो कि रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं एंड रिटर्न भी काफी ज्यादा कमाना चाहते हैं, इन दैट केस आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी बेहतर हो सकता है। और हाँ, ये बात जरूर है कि रिसेंट पास्ट में यानी कि पिछले 3 से 4 महीने में इस फंड ने आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिया हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई आने वाले 4 से 5 सालों में या फिर 10 सालों में आपको क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है एंड निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस हो सकता है अच्छा ही रहे आने वाले टाइम में। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस हमने यहाँ पे 6 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात किया है जो कि आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी एंड स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। और गाइस इन 6 म्यूचुअल फंड्स में से अल्टीमेटली आपको 3 म्यूचुअल फंड्स में जाके इन्वेस्ट करना है, या फिर अगर आपने इन्वेस्ट ऑलरेडी किया हुआ है तो उसको आप टॉप अप भी कर सकते हैं, सो दैट आने वाले 12 से 15 सालों में ये तीनों म्यूचुअल फंड्स आपके जो पोर्टफोलियो है उसको करोड़ों में कन्वर्ट कर सके। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।